ऐसा देश जहां मर्द को औरत के साथ समय बिताने के लिए मिलते हैं पैसे। यहाँ की औरतें बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ रंगीन स्वभाव की भी होती हैं। इसके अलावा इस देश को इसकी अमीरी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। साथ ही यहाँ की खूबसूरत लड़कियों को देखकर आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। इनके चौकस अदाओं को देखकर कोई भी पगला ही जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुवैत की। कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों का बाजार भी लगता है। तो चलिए जानते हैं कुवैत देश के बारे में वो सब कुछ जो कोई भी नहीं जानता। कुवैत जो दुनिया के अमीर देशों में आता है और यहाँ की हर चीज खूबसूरत होती है, चाहे लड़की हो या फिर आलीशान इमारतें। आपको बता दें, कुवैत अरेबियन कंट्री है और ये मिडिल वेस्ट एशिया में पड़ता है। कुवैत को दवालात अल कुवैती भी कहा जाता है, जिसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में इराक से मिलती है, यानी फारस की खाड़ी के सिरे पर स्थित। कुवैत इराक और सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। कुवैत 9 द्वीपों पर बसा एक छोटा सा देश है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पानी के करीब एक महल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कुवैत दुनिया का 11वां सबसे धनी देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 17,818 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुवैत की खूबसूरत लड़कियों के बारे में बता दें, क्योंकि यहाँ की महिलाएं हद से ज्यादा ही सुंदर होती हैं और ये किसी शहजादी से कम नहीं लगती। इनकी खूबसूरती को देखकर लोग कुवैत भी पहुंच जाते हैं। वैसे ये जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि कुवैत की किसी लड़की को अगर आप गिफ्ट देना चाहे तो वो लड़की आपकी गिफ्ट को खुद नहीं ले सकती। इस गिफ्ट को उसका भाई या पिता ही ले सकता है। वहीं ये कोई रिवाज नहीं, ये कुवैत का कानून है। लेकिन यहाँ के अमीर लोग या शहजादे कुवैत की चकाचौंध का लुत्फ उठाते हैं, जिसमें कुवैत की सुंदर लड़कियों के साथ समय बिताना शामिल रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ औरतों के साथ समय बिताने के पैसे भी मिलते हैं, लेकिन ये सब सीक्रेट तरीके से होता है और अगर इसकी जानकारी पुलिस को लग गई ना तो आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर दिन के समय तो सन्नाटा रहता है, लेकिन शाम बड़ी ही हसीन होती है और खूबसूरत लड़के और लड़कियां इस शाम को खूब मस्ती से बिताते हैं। वहीं यहाँ मौजूद क्लब में डांस भी देखने को मिलेगा आपको। ये इतना अमीर और डेवलप्ड कंट्री है कि बावजूद यहाँ पर इस्लामिक शरीयत के अनुसार कानून चलता है। इसके साथ ही आपको कुवैत में बड़े बड़े विला, रेस्टोरेंट्स और लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर टूरिस्ट आकर एंजॉय करते हैं। आपको बता दें कि कुवैत एक टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर टूरिस्ट के घूमने के लिए कई बड़े हेरिटेज प्लेसेस भी हैं। वहीं अगर हम इस देश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1613 में हुई थी। इसके अलावा इस देश का सबसे बड़ा शहर कुवैत सिटी है, जो इसकी कैपिटल है। कुवैत सिटी कुवैत का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ कुवैत का राजनीतिक, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर भी है। कुवैत एक अमीर देश है जिसकी हाई इनकम वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के 6ठे सबसे बड़े तेल भंडार द्वारा पॉसिबल हुई है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें, कुवैत दूसरे देशों की तरह अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाया गया था और इसे 19 जून 1961 को अंग्रेजों से फ्रीडम मिली थी। साल 1990 में कुवैत पर इराक ने अटैक कर कब्जा जमा लिया था और 7 महीने तक इस देश पर इराकी कब्जा रहा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के द्वारा सीधे आक्रमण के बाद इराक का ये कब्जा खत्म हुआ था। लेकिन लौटती हुई इराक सेना ने करीबन 750 तेल के कुओं को खाक में मिला दिया, जो एक बड़ी इकोनॉमिक और कुवैत के लिए किसी बड़ी घटना से कम नहीं थी। युद्ध में कुवैत की हालत बद से बदतर हो गई और उसे सही करने में कुवैत को कई दशक और लाखों डॉलर खर्च करने पड़े। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुवैत में एक भी गांव नहीं है और यहाँ के लोग शहर में रहते हैं। वहीं इस देश की कैपिटल कुवैत सिटी में ज्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर बिजनेस करते हैं, यानी यहाँ के करीब 70% लोग बिजनेस करते हैं और बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस कुवैत सिटी में ही है। यहाँ की करेंसी कुवैती दिनार पूरे दुनिया की सबसे महंगी करेंसी मानी जाती है। अगर हम भारत के रेफरेंस में बात करें तो एक कुवैती दिनार की कीमत 270 भारतीय रुपए के बराबर है। 2023 की जनगणना के अनुसार कुवैत की जनसंख्या लगभग 42 लाख है, जिनमें से केवल 30% लोग ही वहां के मूल निवासी हैं और बाकी सभी लोग भारत,
पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे देशों से हैं जो काम की तलाश में वहां गए हुए हैं। ये पहला ऐसा खाड़ी देश है जिसने एक संविधान और संसद की स्थापना करी है। कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाले देश में से एक है और ये अपना 60% तेल एशिया में ही निर्यात करता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुवैत रिलीजन कट्टरता के मामले में भी बाकी अरेबियन देशों से ज्यादा पीछे नहीं है। आपको बता दे, यहाँ रमजान के महीने के दौरान पब्लिक प्लेसेस पर खाना पीना, तेज आवाज में म्यूजिक चलाना और नाचना कानूनी तौर पर बैन है और ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है। यानी यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। यहाँ की अमीरी दुनिया में इस कदर हावी है कि आपको यहाँ के ज्यादातर लोग अमीर ही मिलेंगे। इनके पास बेशुमार दौलत होती है और इसी के साथ इनके पास लग्जरी गाड़ियाँ और आलीशान इमारतें होती हैं जो किसी महल से कम नहीं होती। अगर हम इस देश के क्लाइमेट की बात करें तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है। वहीं यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर करीब 55 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी जब यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है तो ये टेम्परेचर और भी ज्यादा होता है। और इसका क्या असर पड़ता है आपको हम इसकी भी जानकारी दे दें। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में कुवैत में दिन की तुलना में रात में कंस्ट्रक्शन का काम होता है। वहीं दिन के समय आपको हर जगह सन्नाटा नजर आएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो आपको तो हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर भयंकर गर्मी होती है। कुवैत में सब कुछ तो है लेकिन यहाँ पानी बहुत कम है या फिर ना के ही बराबर है, क्योंकि यहाँ बारिश साल में सिर्फ कुछ दिन ही होती है। इसलिए यहाँ पानी पेट्रोल से भी महंगा है। इसके अलावा इस देश के लोगों को पानी समुद्र से फिल्टर करके दिया जाता है। इसके साथ ही इस पानी की कीमत किचन में यूज होने वाले गैस से भी महंगी होती है। लेकिन कुवैत वासियों में कुछ ज्यादा अच्छाइयाँ भी हैं। यहाँ के लोग फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे को वक्त भी देते हैं। अगर हम आपसे कहें कि कुवैत में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है तो आप कहेंगे क्या मजाक है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई की बुर्ज खलीफा है। हाँ दोस्तों, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुवैत बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बना रहा है जिसका नाम बुर्ज मुबारक अल कबीर है। वहीं इस देश में ट्रेन नहीं चलती और चले भी क्यों, आखिर बैठेगा कौन इसमें? आप जानते हैं कि यहाँ की जनसंख्या कम और लोग अमीर हैं। सबके पास महंगी गाड़ियां होती हैं। जब हम ऊंट की बात करते हैं तो आपके मन में फटाक से अरेबियन देशों का नाम आ जाता है और ये बात सही भी है। वहीं अभी तक आपने कार और बाइक रेसिंग ही देखी होगी, लेकिन इस देश में ऊंट रेसिंग भी करी जाती है, वो भी रोबोट के द्वारा। वैसे ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुवैत में कुछ साल पहले ऊंट रेसिंग होती थी, लेकिन इसके बाद 2006 में इस पर बैन लग गया। लेकिन इसके बाद भी ऊंट रेसिंग कराई गई, वो भी रोबोट के द्वारा, जिसे ऊंट पर बैठाया गया। बता दे, साल 2005 में कुवैत ने एक बहुत बड़ा घास का गोल्फ ग्राउंड बना लिया था। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि गोल्फ ग्राउंड को हरा भरा रखने के लिए सबसे ज्यादा मीठे पानी की उपयोग लगती है। जिस देश में समुद्र के पानी को साफ करके पीने के काम में लाया जाता हो, वहाँ के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपयार्ड भी कुवैत में ही है। इस डंपयार्ड में 7 मिलियन यानी कि 70 लाख से भी ज्यादा बेकार हो चुके टायरों को रखा गया है और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। वर्तमान समय में कुवैत में पक्षियों की 444 प्रजातियां पाई जाती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरफस कुवैत का राष्ट्रीय फूल है। कुवैत टाइग्रिस फरात नदी प्रणाली बेसिन का हिस्सा है। अगर आप भी कुवैत की चकाचौंध नज़ारों और खूबसूरत लड़कियों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।